जय हिंद दोस्तों। आइए इतिहास के निचोड़ के टॉप 30 MCQ लेकर गए हैं जो इन्हीं प्रश्नों में से इतिहास के बार बार दोहराए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, नारसिंह सलू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमुक्त मलयद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हरि कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरबीडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो आरबीडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, तिरुमल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस यूरोपियन कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो किस यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले भारत में हुआ था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1948 ईस्वी में वास्को दी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो याद रखिएगा, कालीकट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश उपनिवेश में भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो याद रखिएगा, सूरत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल में द्वैध शतक की समाप्ति किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शतक की समाप्ति किसने की थी? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त भारत के किन किन भागों में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, बंगाल में भी, बिहार, मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। वे सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1838। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को शुरू हुए थे? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का शुरुआत प्रारंभ किस तिथि को हुई थी? तो याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में कब शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के प्रमुख कौन थे? तो खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के प्रमुख कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नई दिल्ली को देश का राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को भारत देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो याद रखिएगा 1911। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए? तो याद रखिएगा चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी इरविन समझौता कब गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो याद रखिएगा गांधी 1931। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष पूना मिस्टेक गलत है, पूना लिख लीजिएगा। किस वर्ष पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस वर्ष पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा 1932 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ टायर को किसने मारा था? तो याद रखिएगा सरदार उधम सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।